हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 और नीट पीजी 2021 काउंसलिंग को लेके। ये जो नीट पीजी 2021 के साथ साथ नीट पीजी 2021 का भी काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। बहुत सारे परेशानी और प्रॉब्लम आते रहे हैं। तो इसी के बीच में आपको बात करूँ कि नीट पीजी 2022 से पहले मैं 2021 का बात करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था, खास करके एमसीसी काउंसलिंग फिनिश होने के बावजूद भी लगभग 1456 सीटें वैकेंट रह गई थी। तो इसको आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था और इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है, यानी कि इसका फैसला कल आने वाला है। तो आप लोग को बता दूं, कल क्या स्टूडेंट के पक्ष में आता है या फिर एमसीसी का फेवर में आता है, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन एमसीसी ने एक एफिडेविट सबमिट किया था, उसमें बता रहे थे, उनके द्वारा बताया गया था कि एमसीसी कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, नहीं कराया जा सकता है। और इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किया था, जिसमें बताया था कि एक साथ 2 सेशन का कॉन्क्रीट काउंसलिंग नहीं हो सकती है। और इसमें कुछ पॉइंट थे। तो इसमें काउंटर ये होगा कि नीट पीजी 2022 का जो काउंसलिंग होना है वो अगस्त में होना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना डिसीजन दिया है कि जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के लेके जिसका सुनवाई होगा वो जुलाई में होगा और काउंसलिंग में भी अगस्त में होगा। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इसके लिए आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करा सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये था सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, यानी कि एमसीसी ने अपना नीट पीजी 2022 काउंसलिंग को लेके अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। तो इसमें मानना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दी हैं तो इसमें 5 मिनट ही टाइम लगते हैं इसको। तो सॉफ्टवेयर जो है उनका 2022 के लिए अपडेट कर दी गई है। तो इसको डिसेबल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, मिनिमम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में जाके वहाँ से आप इसे डिसेबल करके और आप 2021 का काउंसलिंग ओपन कर सकते हैं। और ये फिर से आप जब काउंसलिंग स्पेशल राउंड फिनिश हो जाएगा तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में एक और इनका पॉइंट था, बताया गया था कि जितने भी सिक्योरिटी अमाउंट स्टूडेंट पे किए थे, जिन्हें सीट नहीं मिला था, उन सभी कैंडिडेट का रिफंड कर दी गई है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप स्पेशल वैकेंसी राउंड करा रहे हैं तो जिनको स्पेशल वैकेंसी राउंड में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर सीट लेना होगा वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी आप सिक्योरिटी अमाउंट अगर फिर से आप लागू करते हैं तो पे करेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो खुद कर लेंगे। और इसमें एक और पॉइंट बताए उन्होंने, हर साल लगभग इतना सीटें बच जाती है। एमसीसी को कहना है उस ड्राफ्ट के माध्यम से कि हर साल इतना सीटें वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसे नहीं मान सकते, क्योंकि पहले का जो काउंसलिंग का पैटर्न था, रूल था, वो अलग था। इस बार रूल थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले राउंड 1 और राउंड 2 के बाद सीटें स्टेट को, तो पहले जो काउंसलिंग होता था ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट सीट के लिए, राउंड 1 राउंड 2, इसके बाद जो भी सीटें बचती थी वो स्टेट के ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और स्टेट अपना ये काउंसलिंग के थ्रू मॉप अप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में सारे सीटों को फुलफिल करती थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके पास इतना सीटें हर साल वेस्ट होते होंगे। लेकिन इस साल ये कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है रूल है कि जो ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होगा वो 4th राउंड में कराया जाए, यानी कि सारे सीटें जो हैं वो एमसीसी के थ्रू ही फुलफिल कराया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं रूल गलत था और इससे काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग में प्रॉब्लम भी हुआ था। और इस साल 2022 में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि पहले जो काउंसलिंग का पैटर्न था वो सही था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती थी राउंड 1 राउंड 2, इसके बाद जो भी सीटें बचती थी स्टेट को ट्रांसफ़र की जाती थी, रिस्पेक्टेड स्टेट के रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को। लेकिन अब खुद एमसीसी कंडक्ट कराएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था पिछले साल। तो इसके वजह से ये सीटें वेस्टेज हो रहे हैं, अदरवाइज ये वेस्ट नहीं होते, अपना सीट फुलफिल स्टेट के द्वारा करा ली जाती। अब बात करते हैं अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है स्टे वैकेंसी राउंड में, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है, वो अपना सीट को किसी न किसी तरीके से फुलफिल कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रूल जो नया पैटर्न आया है ये सही नहीं है। या फिर एक और गलती मिसिंग था एमसीसी का, कि जो स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करने का फैसिलिटी नहीं दी गई थी। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग करने का अगर फैसिलिटी या रजिस्ट्रेशन करने का दी गई होती तो शायद ये सीटें वैकेंट नहीं होती। और कोई जो इनका जो स्ट्रिक्टली रूल था उसको फॉलो ये नहीं किए। बहुत सारे स्टूडेंट सीट लिए और छोड़ दिए, सीट लिए और छोड़ते चले गए। ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा गलती कैंडिडेट की तरफ से भी हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अब एमसीसी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली काउंसलिंग कराएंगी, यानी कि नीट पीजी 2022 से
काफ़ी रूल आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। तो आप लोग को काउंसलिंग के लिए काफ़ी अलर्ट रहना होगा। काउंसलिंग जो होगा वो नीट पीजी 2022 का वो अगस्त में ही होने वाला है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि नीट पीजी 2022 का जो काउंसलिंग होगा वो अगस्त में ही होने वाला है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात किया जाए तो कुछ स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगे, लेकिन काउंसलिंग उनका भी एमसीसी के बाद ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। जो स्टूडेंट कन्फ्यूज थे काउंसलिंग को लेकर, तो मैं आपको बताऊँ काउंसलिंग 2 रीजन से डिले हो रहा है। पहला रीजन तो EWS का जो 8 लाख का क्राइटेरिया है इसको लेके, और दूसरा अभी जो चल रहा है खास करके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो जी हाँ दोस्तों, मेन जो टॉपिक है काउंसलिंग डिले होने का वो EWS का जो क्राइटेरिया है 8 लाख रुपये का लिमिटेशन है, इसी के लेके है। ये जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक इस साल काउंसलिंग होना इतना आसान नहीं है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।